फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको 4 इयर्स बेबी के लिए कुर्ती बनाना बताऊंगी, जिसके लिए यहाँ पे हमने लेस लिया है। हमने देखिए इस टाइप का एक गोल्डन लेस लिया है जो कि नेक पे लगेगी। इससे हम डोरी बनाएंगे और ये लेस लगाकर बनाएंगे। बहुत ही प्यारा ये डिजाइनिंग बनाएंगे कुर्ती की। बहुत ज़्यादा अभी ट्रेंड में ये कुर्ती की डिजाइन चल रही है बेबी के लिए। तो चलिए कटिंग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये हमें अस्तर लगा के बनाना है, लाइनिंग वाली। तो यहाँ पे हमने पहले आधा मीटर कपड़ा लिया है। इसका सरारा भी हमने बनाया हुआ है, गरारा बहुत ही प्यारा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। उसके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी कि मैंने गरारा की कटिंग स्टिचिंग कैसे किया है। उसकी गरारा ये है, देखिए बहुत ही प्यारा मैं बनाया है। इसमें भी रेड कलर की हमने लेस लगाया है, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। बहुत ही फील वाली गरारा हमने बनाया हुआ है बेबी के लिए। इस तरीके का आप बना सकते हैं मेहंदी फंक्शन के लिए। तो ये हमने मेहंदी फंक्शन के लिए बनाया है। ये देखिए इस तरीके से। अब इसकी कुर्ती बनाते हैं। तो इसमें भी हमें रेड गोल्डन मिक्स लेस लगानी है। तो यहाँ पे हमने आधा मीटर का फैब्रिक लिया है, क्योंकि गरारा पे कुर्ती थोड़ी छोटी होती है, इसलिए हमने आधा ही मीटर कपड़ा लिया है। इस तरीके से कपड़े को हमें ऐसे डबल करना है। यहाँ डबल करने के बाद इसको हमें फोल्ड करना है। देखिए डबल हमने कर लिया, दोनों पल्ला हमें एक बार में ही निकालना है। तो इसको अब करना है ऐसे 4 लेयर। ये 4 लेयर हमने कर लिया। अब नाप लेते हैं। तो इसका लंबाई हमें पूरे रहने देना है, लंबाई से हमें कोई कटिंग नहीं करनी है। जान लेते हैं लंबाई हमें 22 इंच, शोल्डर 10 इंच, चेस्ट 26, कमर 24, हिप 28, दामन 15। स्लीवलेस रखना है, इसमें बाजू नहीं ज्वाइंट करना है, हाफ बाजू बनानी है। तो चलिए नाप लेते हैं। तो शोल्डर 10 है, तो यहाँ से हमें ऐसे 5 इंच लेना है और 5 इंच पे एक मार्क लगानी है। तो यहाँ पे हमने 5 इंच पे मार्क लगाया। उसके बाद यहाँ से हमें इंची टेप रखनी है। उसके बाद हमें दामन, तो छोटे बच्चे की 4 से 5 साल तक में आपको दामन यहाँ 11 इंच पे लेना है। तो यहाँ हमने 11 इंच पे, ये हमने जहाँ से चाक ओपन होगी वो लिया। उसके बाद यहाँ से हमें कमर देखना है। तो कमर हम 6 इंच पे लगा लेते हैं। उसके बाद यहाँ से आर्म होल, तो आर्म होल हम लगाएंगे 4 इंच पे। उसके बाद यहाँ पे हमें इसको बराबर करना है इस तरीके से, इस लाइन से। उसके बाद इसमें हमें आर्म होल की लेनी है। उसके बाद यहाँ से हमें चेस्ट देखना है। तो चेस्ट है 26, तो उसका 1/4 लेंगे। कपड़ा 4 लेयर में है, इसलिए हमें 1/4 लेनी होती है। काफ़ी कमेंट्स आ रही थी कि आप 1/4 क्यों लेते हो। तो ये देखिए इसी तरीके से टेप को 4 भागों में बांटना है। 6.5 इंच, उसके बाद 2 इंच हम मार्जिंग ले लेते हैं। उसके बाद हमें कमर देखना है। तो कमर है 24 इंच, तो फिर 1/4 लेंगे 24 का। तो यहाँ से 4 इंच ऐसे 4 भागों में बांटेंगे। 6 इंच रेडी वाला और 2 इंच लूजिंग, यानी कि एक्स्ट्रा मार्जिंग। उसके बाद यहाँ से हमें हिप देखना है। तो जितना हिप होगा, तो हिप है 28, तो उसका फिर 1/4 चौथाई हिस्सा ही हमें लेनी होती है। इस तरीके से 1/4 लेंगे 7 इंचेस, और इसमें 2 इंच मार्जिंग। उसके बाद इसको हमें मिलाना है। तो मिलाने के लिए हमें एक स्केल लेनी है ऐसे, इसी की हेल्प से। उसके बाद ये अब हमें यहाँ दामन देखनी है। तो ये चारों को मिलाना है। दामन हमें कंप्लीट चाहिए 15 इंच यहाँ। तो 15 का हाफ लेंगे। देखिए इतना चाहिए, तो 15 का हाफ यहाँ से लेते हैं। तो यहाँ आएगा 7.5, और इतना हमें मार्जिन चाहिए फोल्ड के लिए। तो अब इसको हम फोल्ड कर ले, ऐसे मार्क लगाएंगे। उसके बाद इधर से इसको मार्क लगाएंगे। अब यहाँ हमने मार्किंग लगा दिया है। अब यहाँ हमें देखना है नेक। तो पहले हम ये कटिंग कर लेंगे, उसके बाद नेक की कटिंग करेंगे। तो चलिए कटिंग करते हैं। अब ऊपर वाले दोनों पल्ला को अलग अलग करेंगे।
अब एक एक करके गला की कटिंग करेंगे। तो इसको हटा लेते हैं। ऐसे गला आपको जो भी डिजाइनिंग बनाना हो आप बना सकते हैं। तो मुझे ज़्यादा कोई डिजाइनिंग नहीं बनानी है। तो देखिए यहाँ से हमें 2 इंच ऐसे लेना है। उसके बाद यहाँ इसकी हमें गोलाई आगे का ये हमें 2.5 से 3 इंच पे रखना है। उसके बाद यहाँ से ऐसे उसके बाद गोल सा शेप देंगे। अब इसमें नीचे हमें गोलाई देना है ऐसे। अब कर लेते हैं इसकी कटिंग। अब नीचे से ये देखिए, तो आगे वाला हमने डिजाइनिंग दे दिया है। इसी में हमें डोरी लगा के बहुत ही प्यारा डिजाइन बनाना है। अब दूसरा वाले पल्ले में हमें कुछ नहीं करना है, बस गोल सा शेप देना है। तो इसको लेते हैं, फिर इसको ऐसे डबल करना है। हमने मार्जिन थोड़ा ज़्यादा लिया है क्योंकि छोटे बच्चे का थोड़ा सा लूज कुर्ती सिलाता है, क्योंकि उसको प्रॉब्लम ना हो, ज़्यादा फिट ना रहे। अब दूसरा वाला ऐसे इसके ऊपर दूसरे वाले को बैठाना है और सेम हमें ये जो कट हमने लगाया है बस इसी के कट से सिलाई भी चलाना है और कटिंग भी करना है। ये देखिए, अब हमें अस्तर कटिंग करना है यानी कि लाइनिंग। तो लाइनिंग इसी को इसको इसके ऊपर रखते हुए करेंगे। अस्तर जो लिया है ये ब्लाउज का पीस वाला अस्तर जो होता है वो हमने लिया। इसको हमें ऐसे खोलना है। उसके बाद देखिए इसको ऐसे डबल, उसके बाद इसको भी हमें 4 लेयर में रखना है ऐसे। ये देखिए, इसके बाद इसके ऊपर ये वाले को रखना है। एक को ही रख लेते हैं। उसके बाद यहाँ से हमें आर्म होल लेना है। ये उसके बाद इसकी लंबाई, तो इसकी लंबाई हमें इतना ही कटिंग करेंगे। इसको थोड़ा चौड़ा फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद इसको हमें इसी साइज से दोनों कटिंग करेंगे और उसका नीचे वाला गोलाई दे देंगे एक पल्ले में। तो पहले इसी साइज से कटिंग कर लेते हैं गले की। ये देखिए, उसके बाद इसको हटाएंगे, दोनों को अलग अलग करेंगे। यहाँ से दोनों अलग अलग हमने कर लिया। उसके बाद एक को हटा देंगे, दूसरा को ऐसे लेंगे और इसमें हमें गोलाई का शेप देना है। तो इसको लेना है। एक तो इसी साइज से हमने कटिंग कर लिया है। अब इसका गोलाई दे देते हैं। ये देखिए, तो यहाँ हमने गोलाई दे दिया, एक दूसरे पे रख दिया। अब चलिए मशीन पे चलते हैं और स्टिचिंग करते हैं। हमने ये वाले पल्ला को ऐसे लेना है इसको, और उसके बाद इसको ऐसे लेने के बाद हमें इसके ऊपर इसको डालना है ऐसे, और उसके बाद इसको हाफ इंच पकड़ते हुए सिलाई लगाएंगे। तो चलिए मशीन पे चलते हैं और लगाते हैं। तो मशीन पर आ चुके हैं, हाफ इंच पकड़ते हुए सिलाई लगा लेते हैं, दोनों को मिलाते हुए। इसी तरीके से पूरा शेप में सिलाई लगाना है। यहाँ से कट करेंगे। अब इसमें हमें छोटे छोटे कट्स लगाएंगे।
इस तरीके से कट्स पूरे में लगाते हैं। पूरे में कट्स लग गई है। अब इसको पलट कर सीधा करते हैं। तो इसको सीधा हमें ऐसे करना होता है, ये देखिए। उसके बाद ये इस तरीके से इधर निकल गया, फिर इस तरीके से इधर। उसके बाद इसके ऊपर हमें सिलाई लगाना है। पलटने के बाद इसके ऊपर गोल्डन कलर का लेस लगाना है। तो वो लेस लगाते हैं। तो चलिए लेस कैसे लगाएंगे देखिए। नेक पे लेस लगाते हैं तो ऐसे लेना है और किनारे से लेस को अटैच करना है। तो चलिए इस तरीके से ऐसे लेंगे और बिल्कुल किनारे किनारे अच्छे तरीके से बैठाते जाएंगे। ऐसे, फिर इधर से इस तरीके से, फिर इधर से घुमाते हुए। तो अब इधर से घुमाते हुए ले आएंगे। जैसे जैसे शेप है वैसे वैसे हमें लेस को थोड़ा सा लूज करते हुए लगाइएगा कभी भी, कि ये खींचे नहीं, अच्छे से बैठ जाए। हमने नेक पे लेस को लगा दिया है। अब पीछे वाला गला बनाएंगे। वाला गला हमें कैसे बनाना है, इसको सीधा लेना है। उसके बाद इसके ऊपर हमें अस्तर को ऐसे डालना है। उसके बाद किनारे ऐसे डाल दिया, किनारे किनारे हाफ हाफ इंच पकड़ते हुए सिलाई लगा देना है। इस तरीके से हमने इस पर सिलाई लगाया। अब इसमें भी छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। छोटे छोटे कट्स लगाने के बाद इसको अब सीधा कर लेना है ऐसे। उसके बाद इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो कैसे लगाते हैं वो देखिए, यहाँ से लेना है ऐसे। उसके बाद सिलाई लगाते जाना है। ये इसी तरीके से सफाई से सिलाई लगाना है। गला के ऊपर हमने सिलाई लगा दिया है। अब अच्छे तरीके से इसको सेट कर लेंगे। अब शोल्डर जॉइंट करते हैं। जॉइंट होगा ये हमने ले लिया पीछे वाला, उसके ऊपर इसको डाल देंगे आगे वाले को और जॉइंट करेंगे ऐसे। एक दूसरे में शोल्डर को मिलाते हुए जॉइंट कर लेते हैं, हाफ हाफ इंच पकड़ते हुए। ये देखिए। अब घुमाते हुए एक एक सिलाई और लगाएंगे। ये देखिए, तो एक साइड की शोल्डर जॉइंट हो गई। ये अब इसी तरह दूसरी साइड करेंगे। साइड की शोल्डर जॉइंट हो गई। अब फिटिंग करते हैं फ्रेंड्स। अब फिटिंग करते हैं। तो यहाँ से इस तरीके से फिटिंग करेंगे। जैसे मार्क लगी हुई है, फिर इधर से घुमाते हुए 2 सिलाई लगा लेंगे। कभी कभी लूज भी करना होता है। तो यहाँ पे हमने लूज कर लिया है। ये देखिए। अब हमें क्या करना है, इधर साइड का फिट करना है। दूसरे साइड का फिट करेंगे यहाँ से। दूसरे साइड की भी फिटिंग हो गई। अब चाक बनाएंगे। तो चाक कैसे बनाएंगे, तो पहले हमें साइड वाला बनाना है।
तो ऐसे लेते हैं और ऐसे 1/2 इंच ऐसे फोल्ड करेंगे, उसके बाद इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं। 1/2 इंच ये ले लिया हमने, उसके बाद इस तरीके से फोल्ड करना है। पहले सही तरीके से इसको मोड़ लेते हैं। ये अब फिटिंग का सिलाई लगाते जाएंगे। ऐसे फिर दूसरे साइड घुमाएंगे, फिर इधर सिलाई लगाएंगे। अच्छे तरीके से इसको भी मिला देंगे। तो एक साइड का बन गया, अब इसी तरह दूसरा साइड बनाएंगे। दोनों साइड का फोल्ड कर लिया, इधर का भी फोल्ड कर लिया। अब नीचे में हमें लेस लगाना है, वो लगाते हैं। फ्रेंड्स अब हम नीचे में लेस लगा लेते हैं। तो ये सिंगल था तो हम एक दूसरे पे अटैच करके इसको थोड़ा चौड़ा बना दिया है। अब इसको हम अटैच करेंगे तो करते हैं। तो पहले हम ये किनारा को ऐसे फोल्ड करके सिलाई लगा देते हैं, उसके ऊपर इसको ऐसे डाल लेते हैं और सिलाई लगा देते हैं। हमने बैठा लिया, हमने डबल लेयर में एक और लेस लगा दिया है। अब हमें यहाँ पे एक डोरी लगाना है, वो लगाते हैं। इसे गले पे हम फीता डालेंगे तो इसको हम इसमें अटैच करेंगे और इसको हमने रेडीमेड फीता लिया है, दोनों को अटैच करते हैं। देखिए ये वाला फीता हमने इसमें डाल दिया है। अब इसमें लगाएंगे लटकन बना करके। तो लटकन कैसे बनाएंगे वो देखिए, इसमें लटकन लगा देंगे तो और भी प्यारा लगेगा। उसके बाद आर्म होल को पाइपिंग लगा के पलटेंगे। लटकन बनाने के लिए यहाँ पे हमने ये लिया है लेस, और इसको हमें ऐसे करते हुए सिलाई लगा देंगे। तो वो लगा लेते हैं। तो इस तरीके से 2 बना लेते हैं। अब इसमें लटकाना है तो कैसे लटकाएंगे देखिए, यहाँ से ऐसे लेना है और इसको इस पे डालना है और इधर से सिलाई लगाना है। तो सिलाई को लगाते हैं ऐसे रखते हुए। अब इसको पलट देंगे। ये इस तरीके से हमने बना लिया। एक और बनाएंगे। मैं दोनों लटकन को कितना अच्छे से लटका लिया है। ये नेक हो गया। अब सिर्फ हमें आर्म होल में पट्टी लगाना है। उसके लिए हमने 2 उड़ेद पट्टी कट कर लिया है। तो एक पट्टी ले लेते हैं ऐसे, और आर्म होल में थोड़ा सा यहाँ पे का सिलाई खोल देंगे। खोलने के बाद ये लेंगे ऐसे डबल करके। अगर आप बाजू नहीं लगाते हैं तो आप इस तरीके से इसमें पाइपिंग डाल सकते हैं, क्योंकि ये मुझे हाफ बाजू की बनानी थी इसलिए मैं हाफ बाजू ही बना रही हूँ। और यहाँ से ऐसे लेना है और पूरे गोलाई में इसी पट्टी पे सिलाई लगाते जाना है। इस तरीके से आर्म होल में हमने पट्टी को लगा दिया ऐसे। अब इसको हमें पीछे के साइड से ऐसे पलट देना है और इसके ऊपर सिलाई लगाते जाना है। तो वो पलट कर इसके ऊपर सिलाई लगाते जाते हैं आसानी से। इस तरीके से हमने आर्म होल में पाइपिंग लगा दिया। अब इस तरह दूसरा में लगाते हैं। तो देखिए कैसे हमने पट्टी को सिंपल सा लगाया है। अगर बाजू लगाना चाहते हैं तो इसमें बाजू अटैच भी कर सकते हैं। अब इसी तरह पहले दूसरा में लगाते हैं पट्टी। दोनों आर्म होल में पाइपिंग जैसा लगा के पट्टी पलट दिया है। अगर आप इस पर लेस लगाना चाहते हैं तो ये वाला लेस लगा सकते हैं। तो चलिए ये वाला लेस हम लगा लेते हैं किनारे में। तो कैसे लगाएंगे वो देखिए, यहाँ से हम किनारा पकड़ेंगे और दोनों आर्म होल में पट्टी की तरह लेस लगा देंगे। ऐसे खूबसूरत लगेगी।
ऐसे। अब इसके ऊपर सिलाई चलाते जाएंगे। देखिए कितना फिनिशिंग से लगा रहे हैं। आर्महोल में हमने ये वाला लगा दिया, अब इसी तरह दूसरा में लगाते हैं। आर्महोल में लग गया है, अब यहाँ पे सिलाई लगा के फिटिंग करेंगे। साइड वाले भी फिटिंग कर लिया, तो ये हो गई कुर्ती कंप्लीट। अब चलिए इसकी पूरी फुल व्यू दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए ये कुर्ती का फाइनल लुक कंप्लीट हो गया। तो कैसा लगा आज की ये कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगी हो तो कीजिएगा वीडियो को लाइक, चैनल पे पहली बार आए तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब, कुछ पूछना है तो नीचे कीजिएगा कमेंट। तो फ्रेंड्स इसकी शरारा के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी कि हमने इसकी शरारा कैसे बनाया। बहुत ही प्यारा शरारा बनाया, आप जाइए चेक कीजिए, देखिए मैंने बहुत प्यारा बनाया। फिर मिलती हूँ, जब तक के लिए बाय बाय।